Hello everyone, welcome back to my amazing channel Made Me Medico. Today I will be discussing about the hypertension in the pregnancy. Hypertension in the pregnancy is very important and interesting topic. इससे कंफर्म रहता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए ही आएगा, इधर आपका वो एकेडमिक एग्जाम हो या आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा. सो लेट अस नो व्हाट इज़ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी. कब हम लोग कहेंगे कि हाइपरटेंशन का कंडीशन है प्रेगनेंसी में. सो अगर बीपी मोर देन 140:90 हो तो हम लोग कहेंगे वो हाइपरटेंशन है. बट याद रखिए कि हम लोग फर्स्ट मेज़रमेंट के दौरान नहीं कह देंगे, हम लोग कम से कम 2 मेज़रमेंट लेंगे, 2 बार बीपी चेक करेंगे और 4 घंटे बाद लेंगे. अभी सपोज इफ हम लोग अभी ये मेज़र किए बीपी और अभी आया 140/90, तो हम लोग नहीं कह देंगे कि ये हाइपरटेंशन का स्टेट है. हम लोग फिर दोबारा बीपी मेज़र करेंगे बट 4 घंटे के बाद. अगर फिर दोबारा से अगर मोर देन 140/90 आ गया बीपी, तो हम लोग कंफर्म कहेंगे कि ये हाइपरटेंशन का कंडीशन है. और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि चाहे वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा है या सिर्फ डायस्टोलिक 90 mm से ज़्यादा है बीपी, तो भी हम कह देंगे कि वो हाइपरटेंशन का स्टेट है. अगर बीपी 160/110 से ज़्यादा हो तब हम लोग 4 घंटे का वेट नहीं करेंगे. हम लोग जो दूसरा मेज़रमेंट है वो 15 से 30 मिनट के बाद हम लोग मेज़रमेंट कर लेंगे, ठीक है. ताकि अगर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेज़रमेंट है, बीपी है 160:1 बहुत ज़्यादा है, तो मेडिकेशन तुरंत स्टार्ट करने के लिए हम लोग ये टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे 4 घंटे का, बल्कि 15 से 30 मिनट ही लेंगे. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ACOG क्लासिफिकेशन. हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर जो होता है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर जो है वो 4 टाइप्स का होते हैं. एक प्री इक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया सिंड्रोम, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, क्रोनिक हाइपरटेंशन विथ सुपर इम्पोज्ड प्रीक्लेम्सिया. इज दैट क्लियर? सही है अभी तक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. एंड नाउ हम लोग देखते हैं स्क्रीनिंग ऑफ हाइपरटेंशन. हम लोग कैसे समझेंगे हाइपरटेंशन को, कैसे पता लगाएंगे हाइपरटेंशन. तो उसके 2 मेथड हैं. पहला कि ये आप बीपी से उसका मेज़रमेंट कर लीजिए, या सेकंड आप प्रोटीनूरिया मेज़रमेंट कीजिए. प्रोटीनूरिया मेज़र कैसे होता है? डिपस्टिक मेथड से हम लोग करते हैं. तो सपोज़ हम लोग बीपी मेज़र कर रहे हैं और बीपी मेज़र करने के बाद बीपी जो आया वो मोर देन 140/90 से ज़्यादा आया, ठीक, 140/90 से ज़्यादा आया बीपी. तो उस कंडीशन में अब हम लोग पीरियड ऑफ जेस्टेशन देखेंगे. हम लोग पीरियड ऑफ जेस्टेशन देखेंगे. इफ़ अगर 20 वीक्स से पहले अगर ये बीपी मेज़र हो रहा है, तब हम लोग उस कंडीशन को कहेंगे कि ये क्रोनिक हाइपरटेंशन है. 20 वीक के पहले अगर बीपी अगर एलिवेटेड है, इंक्रीज़ है, और वो भी 140/90 से ज़्यादा आ रहा है, तब हम लोग कहेंगे ये कंडीशन क्रोनिक कंडीशन है. क्रोनिक कंडीशन किसको कहते हैं हम लोग? पहला तो आप लोग ये समझा कि 20 वीक से पहले हो, और सेकेंड पॉइंट ये है इसका कि क्रोनिक हाइपरटेंशन जो है वो नॉर्मल, अपना जो कंडीशन है, नॉर्मल जो बीपी है वो नॉर्मल बीपी नहीं आ पाता है 12 वीक्स आफ्टर द 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी. अगर पीरियड ऑफ जेस्टेशन जो है मोर देन 20 वीक्स के बाद अगर बीपी मेज़र हो रहा है, एलिवेटेड है, 20 वीक्स या 20 वीक्स के बाद बीपी मेज़र कर, बीपी जो है एलिवेटेड आ रहा है, 140/90 से ज़्यादा अगर बीपी आ रहा है 20 वीक्स के बाद, तब हम लोग जो वो जो कंडीशन है वो है आपका PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस
हाइपरटेंशन। ये बीपी कब आ रहा है? 20 पीरियड ऑफ जेस्टेशन 20 वीक्स के बाद। 20 वीक्स के बाद जो है बीपी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, 140/90 से ज़्यादा आ रहा है, तब उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे PIH। ठीक है, 20 वीक से पहले अगर बीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है तो वो क्रोनिक हाइपरटेंशन, लेकिन 20 वीक्स या 20 वीक्स के बाद अगर बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है तो PIH। क्रोनिक जो है वो 20 वीक्स से पहले और 20 वीक्स के बाद PIH। PIH जो है, PIH का एक पॉइंट ये है कि ये जो नॉर्मल बीपी है इसमें आ जाता है आफ्टर द 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी। नॉर्मल कंडीशंस नॉर्मल बीपी आ जाता है। नाउ हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं PIH को। PIH PIH हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे प्रोटीनूरिया लेवल को, प्रोटीन के लेवल को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, उसके दो टाइप्स हैं, A और B। सपोज प्रोटीन के लेवल को चेक किए और उसमें जो लेवल है वो मोर देन 1 हो, प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है और मोर देन 1 है, तो हम लोगों ने यूरिन का सैंपल लिया 24 घंटे के अंदर और उसमें देखा कि जो प्रोटीन का जो लेवल है वो मोर देन 300 mg है, या यूरिन प्रोटीन, इस जो यूरिन क्रिएटिन का जो रेशियो है वो मोर देन 0.3 है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे प्री इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। 20 वीक्स के बाद बीपी बढ़ा हुआ था तो हम लोगों ने उस कंडीशन को PIH कहा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहा। फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में हम लोगों ने प्रोटीन के लेवल को मेज़र किया। उसमें प्रोटीन का जो लेवल था 24 घंटे के अंदर, प्रोटीन का जो लेवल था वो मोर देन 300 mg था, या यूरिन प्रोटीन और यूरिन क्रिएटिन का रेशियो जो था वो मोर देन और इक्वल टू 0.3 था, तो हम लोगों ने उस PIH वाले कंडीशन को प्री इक्लेम्सिया कहा। ठीक है यहाँ तक। अब PIH के केस में प्रोटीन मेजर किए और वहाँ पे प्रोटीन जो है वो बहुत कम मिला या एब्सेंट था, या एब्सेंट था, तो उसके बाद हम लोग एंड ऑर्गन का साइन देखेंगे। प्रोटीन तो एब्सेंट था, अब हम लोग साइन देखेंगे एंड ऑर्गन का, एंड ऑर्गन डैमेज साइन देखेंगे। एंड ऑर्गन डैमेज साइन क्या है? लीवर एंजाइम जो है रेज टू मोर देन 2 टाइम्स द नॉर्मल वैल्यू। लीवर को जो एंजाइम है वो नॉर्मल से मोर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ज़्यादा होगा। सीरम क्रिएटिन जो है वो भी 1.1 से ज़्यादा होगा। प्लेटलेट काउंट जो है 1 लाख से कम होगा। विजुअल सिम्टम्स होंगे या सेरेब्रल एडिमा देखा जाएगा, साथ ही साथ पल्मोनरी एडिमा देखा जाएगा। तो ये जो एंड ऑर्गन डैमेज साइन है ये अगर प्रेजेंट हो, प्रोटीन का लेवल हम लोगों ने चेक किया, प्रोटीन का लेवल बहुत कम था, उसके बाद हम लोगों ने एंड ऑर्गन डैमेज साइन देखा। अगर साइन प्रेजेंट है, प्रोटीन एब्सेंट है बट एंड ऑर्गन डैमेज साइन प्रेजेंट है, तब हम लोग उस कंडीशन को कहेंगे प्री इक्लेम्सिया। उस कंडीशन को हम लोग प्री इक्लेम्सिया ही कहेंगे। इफ़ PIH का कंडीशन है, प्रोटीन एब्सेंट है बट एंड ऑर्गन डैमेज साइन प्रेजेंट है, तो हम लोगों ने उस कंडीशन को प्री इक्लेम्सिया ही कहा। ठीक है, वो प्री इक्लेम्सिया ही का केस है। बट PIH का केस है, प्रोटीन का लेवल चेक किए वो एब्सेंट था और साथ ही साथ एंड ऑर्गन डैमेज साइन भी एब्सेंट है। ठीक है, तब उस कंडीशन को हम लोगों ने जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका था आज का टॉपिक।
हाइपरटेंशन, बहुत ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट किए। हाइपरटेंशन कहते किसको हैं? हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक हाइपरटेंशन का, हाइपरटेंशन को प्रेगनेंसी के दौरान। तो वो 140/90 से बढ़ा हुआ होगा, तो हम लोगों ने उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहा था। ठीक है, उसके बाद कुछ क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हाइपरटेंशन का स्क्रीनिंग हम लोगों ने देखा था, दो मेथड से, एक बीपी और एक बाय मेजरिंग प्रोटीनूरिया। अगर पीरियड ऑफ जेस्टेशन 20 वीक से कम है तो उस एलिवेटेड बीपी का जो कंडीशन होगा वो क्रोनिक हाइपरटेंशन का होगा। और अगर पीरियड ऑफ जेस्टेशन मोर देन 20 वीक्स है तो जो एलिवेटेड बीपी का कंडीशन है वो पीआईएच होगा, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। फर्दर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में हम लोगों ने प्रोटीन मेज़र किया। अगर प्रोटीन का जो लेवल है वो मोर देन 300 mg है, या यूरिन प्रोटीन इस टू यूरिन क्रिएटिन का जो रेशियो है वो मोर देन 0.3 होगा, तो वो कंडीशन प्रीक्लैम्सिया होगा। अगर प्रोटीन पीआईएच में प्रोटीन अगर एब्सेंट होगा बट कुछ एंड ऑर्गन डैमेज साइन दिख रहे होंगे, फिर भी हम लोग उस कंडीशन को प्रीक्लैम्सिया कहेंगे। बट प्रोटीन पीआईएच की कंडीशन में प्रोटीन भी एब्सेंट है और एंड ऑर्गन साइन भी एब्सेंट है, तो तब हम लोग उस कंडीशन को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। आज हम लोगों ने हाइपरटेंशन को समझा, क्रोनिक हाइपरटेंशन को समझा, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को समझा, और डिस्कस किए प्रीक्लेम्सिया को, डिस्कस किए जेस्टेशनल हाइपरटेंशन को। सो आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू then do like, comment and definitely subscribe to my channel. So thank you very much.